राज एक छोटे से गांव सोनपुर में रहता था। गांव शहर से बहुत दूर था और वहां ना तो पक्की सड़कें थीं, न अच्छी स्कूलें, न ही रोजगार के ज्यादा अवसर। राज का घर मिट्टी और फूस से बना था। बरसात में छत टपकती थी और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे अंदर घुस जाती थी। उसके पिता रामू एक दिहाड़ी मजदूर थे, जो खेतों में काम करके जो भी थोड़ा बहुत कमाते, उसी से परिवार का गुजारा होता। माँ सीता गांव के घरों में बर्तन मांजती थीं। राज बचपन से ही गरीबी को बहुत करीब से देखता आया था। कई बार ऐसा होता कि घर में पूरे दिन सिर्फ एक ही वक्त का खाना बनता। नए कपड़े तो त्योहारों पर भी मुश्किल से मिलते थे, लेकिन राज में एक खास बात थी। वो हालात से कभी हार नहीं मानता था। सपनों की शुरुआत। राज को पढ़ाई का बहुत शौक था। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में किताबें कम थीं, लेकिन राज का मन बहुत तेज था। वो मास्टर जी की हर बात ध्यान से सुनता और घर आकर दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार तेल खत्म हो जाता तो वो चांदनी में बैठकर किताब पढ़ लेता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सब बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। कोई सिपाही, कोई ड्राइवर, कोई किसान। जब राज की बारी आई तो उसने थोड़ा सोचकर कहा, मास्टर जी मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अच्छा इंसान बनकर। पूरी क्लास हंस पड़ी। कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे तू अमीर, तेरे घर तो खाने के पैसे नहीं हैं। राज चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक आग जल गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अपनी गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने देगा। संघर्ष के दिन। 5वीं के बाद राज की पढ़ाई छूटने वाली थी, क्योंकि उसके पिता के पास फीस और किताबों के पैसे नहीं थे। राज बहुत उदास हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सुबह सुबह अखबार बांटना शुरू किया। गांव से पास के कस्बे तक वो साइकिल से अखबार बांटता और फिर स्कूल जाता। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जोड़ लिए। उसी पैसों से उसने अपनी किताबें खरीदी। कई बार थकान से उसका शरीर जवाब दे देता, लेकिन वो खुद से कहता, आज नहीं सहा तो कल भी यही हाल रहेगा। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत और बिगड़ गई। अब राज को पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करनी पड़ी। वो खेतों में काम करता, सब्जी मंडी में बोझ उठाता और शाम को पढ़ाई करता। शहर की ओर कदम। 10वीं की परीक्षा में राज ने पूरे ब्लॉक में टॉप किया। ये पूरे गांव के लिए बड़ी खबर थी। मास्टर जी ने उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने की सलाह दी, लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। न पैसे थे, न रहने की जगह। राज ने माँ पिता से कहा, अगर मैं आज नहीं गया तो जिंदगी भर मजदूरी ही करता रह जाऊंगा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने बेटे को आशीर्वाद दिया। राज सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर शहर निकल पड़ा। शहर उसके लिए एक अलग ही दुनिया थी। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और भीड़। शुरुआत में वो एक ढाबे पर बर्तन मांजने लगा। रात में ढाबे के पीछे पड़े तख्त पर सो जाता, दिन में कॉलेज जाता और रात में काम करता। असफलता और हौसला। कॉलेज में बहुत से अमीर घरों के बच्चे थे। अच्छे कपड़े, मोबाइल, बाइक, सब कुछ। राज को कई बार हीन भावना होती, लेकिन वो खुद को याद दिलाता, मैं यहाँ दिखाने नहीं, सीखने आया हूँ। एक बार परीक्षा में वो फेल हो गया। थकान और काम के दबाव के कारण वो ठीक से पढ़ नहीं पाया था। उस रात वो बहुत रोया। उसे लगा कि शायद उसके सपने यहीं खत्म हो जाएंगे। उसी रात उसने अपने पिता की बात याद की, बेटा, गिरना बुरा नहीं, उठने से डरना बुरा है। अगले दिन से राज ने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। उसने समय का सही इस्तेमाल करना सीखा, मोबाइल और फालतू बातों से दूर रहा। नए रास्ते की खोज। कॉलेज के आखिरी साल में राज को कंप्यूटर और बिजनेस में दिलचस्पी होने लगी। उसने लाइब्रेरी में जाकर बिजनेस से जुड़ी किताबें पढ़नी शुरू की। उसने देखा कि लोग कैसे छोटे छोटे आइडिया से बड़ा काम खड़ा करते हैं। एक दिन उसने सोचा, गांव के किसान मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें सही दाम नहीं मिलता। अगर मैं उनकी मदद कर सकूं तो। यहीं से उसके सपने ने नया रूप लिया। उसने एक छोटा सा प्लान बनाया, किसानों से सीधे अनाज खरीदकर शहर में बेचना। पहली शुरुआत। कॉलेज खत्म होते ही राज ने नौकरी की जगह अपने आइडिया पर काम शुरू किया। उसके पास पूंजी नहीं थी, तो उसने एक एनजीओ से छोटा लोन लिया। गांव-गांव जाकर किसानों से बात की। शुरुआत में किसी ने भरोसा नहीं किया। लोग कहते, अरे तू तो खुद गरीब है, हमारा क्या भला करेगा। लेकिन राज ने हार नहीं मानी। उसने ईमानदारी से काम किया, समय पर भुगतान किया। धीरे धीरे किसानों का भरोसा बनने लगा। पहले महीने में उसे नुकसान हुआ, दूसरे महीने में भी खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन तीसरे महीने से हालात बदलने लगे। सफलता की सीढ़ियां। राज ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उसने एक छोटी सी ऐप बनवाई, जिससे शहर के लोग सीधे किसानों से सामान मंगवा सकें। बीच के दलाल हट गए, किसान खुश थे और ग्राहक भी।
3 साल के अंदर उसका बिजनेस कई शहरों में फैल गया। अब राज के पास अपनी कंपनी थी, गाड़ियां थीं, बड़ा ऑफिस था। वो सच में अमीर बन चुका था। असली अमीरी। एक दिन राज अपने गांव लौटा। वही टूटा फूटा घर, वही गलियां। उसने सबसे पहले स्कूल बनवाया, फिर एक अस्पताल और किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर। लोग पूछते, राज अब तो तुम बहुत अमीर हो गए हो, फिर भी इतना सब क्यों? राज मुस्कुराकर कहता, अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती। जब आप किसी और की जिंदगी आसान बना दो, वही असली अमीरी है। आज राज की कहानी हजारों गरीब बच्चों के लिए उम्मीद बन चुकी है। उसने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे हो, अगर इरादा मजबूत हो तो गरीब से अमीर बनने का सफर जरूर पूरा होता है।